स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब में। मैं हूं आपके साथ प्रिंस तागरा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि के साथ। वीरभद्र के अंतिम दर्शन करेंगे जेपी नड्डा और राहुल गांधी। जेपी नड्डा करीब 11:30 बजे शिमला पहुंचेंगे। राहुल गांधी करीब 12:30 पे शिमला पहुंचेंगे। राजा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे नड्डा और राहुल। राहुल गांधी और जेपी नड्डा शिमला पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिमला आएंगे। राहुल गांधी राज्य कांग्रेस कार्यालय राजभवन में दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देंगे। आपको बता दें कि 7 जुलाई को सुबह 3:40 पर 87 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था और जिसके बाद वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास हाली लॉज में पूरे दिन अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। और आज वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी और जेपी नड्डा शिमला पहुंचेंगे। राहुल गांधी और जेपी नड्डा 11:30 तक शिमला पहुंचेंगे और राहुल गांधी 12:30 तक शिमला पहुंचकर श्रद्धा सुमन के फूल भेंट करेंगे। हिमाचल के 6 बार रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बीते कल देहांत हो गया था और आज भाजपा प्रधान जेपी नड्डा और राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए शिमला पहुंचेंगे। सारे राज्य में शोक की लहर है। छह बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह इस संसार को अलविदा कह चुके हैं और कल 10 तारीख को उनका अंतिम संस्कार होगा। और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रिज मैदान में पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और उनके अंतिम दर्शनों के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे राज्य भर से, पूरे देश भर से अलग अलग राजनीतिक शख्सियतें पहुंच रही हैं और वीरभद्र सिंह हजारों समर्थक शिमला में मौजूद हैं और प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बता दें कि आज भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा और राहुल गांधी वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रिज मैदान की, जहां पर वीरभद्र सिंह का अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है और वहां पर हजारों समर्थक शिमला में मौजूद हैं। दूर दूर से आए हुए समर्थक, उनके प्रशंसक श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये शिमला रिज मैदान की तस्वीरें हैं जहां वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और वीरभद्र सिंह के हजारों समर्थक शिमला में मौजूद है। और आज भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा और राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए शिमला पहुंचेंगे और कल और शिमला के रिज मैदान में हजारों की संख्या में समर्थक जुट चुके हैं वीरभद्र सिंह को आखिरी सलाम करने के लिए। बता दें कि 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह बीते कल इस संसार को अलविदा कह गए थे और
कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रिज मैदान में रखा गया है, जहां पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक उनको आखिरी सलाम और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। और बता दें कि भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा शिमला पहुंच चुके हैं और आज उन्हें वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि के भेंट करेंगे। जेपी नड्डा वीरभद्र सिंह को आखिरी सलाम और श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए शिमला पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में रिज मैदान में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को के अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। शिमला पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और 6 बार रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे और उनके अंतिम दर्शन करेंगे। और हजारों की तादाद में समर्थक पहुंच चुके हैं शिमला में। वीरभद्र सिंह एक बड़े कद वाले नेता थे, राजनीतिक में उनका बहुत ही बड़ा नाम था और हर पार्टी के नेता के साथ उनके अच्छे संबंध थे, जिसके तहत सभी पार्टियां उनका बहुत मान सम्मान करती थी। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और आज शिमला जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा, और कुछ देर बाद राहुल गांधी भी पहुंचेंगे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन किए हैं और श्रद्धांजलि भेंट की है। बता दें कि जेपी नड्डा भाजपा के प्रधान ने वीरभद्र सिंह के रिज मैदान में रखे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर लिए हैं और श्रद्धांजलि भेंट की है। आखिरी सलाम देने के लिए दूर दूर से बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जिनमें भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा भी पहुंचकर उन्होंने अंतिम दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जेपी नड्डा की वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए श्रद्धा सुमन फुल। जेपी नड्डा ने पहुंचकर परिवार के साथ दुख साझा किया है और ये तस्वीरें आप रिज मैदान से देख रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और अंतिम दर्शन किए हैं और परिवार के साथ दुख साझा किया है। वीरभद्र सिंह हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका सभी पार्टियों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, जिसके कारण सभी पार्टियों के नेता उनकी आदर सत्कार करते थे, मान सम्मान करते थे। और इसी के चलते आज भाजपा के नेता, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंतिम दर्शन किए हैं और श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हिमाचल पहुंचे थे और अभी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित किए हैं। जेपी नड्डा ने वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन किए हैं। रिज मैदान में हजारों की तादाद में उनके समर्थन पहुंचे हैं, बड़े नेता पहुंचे हैं, राजनीतिक शख्सियतें, राजनीतिक जगत से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि 6 बार रहे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बीते कल देहांत हो गया था और उसी के चलते आज उनके पार्थिव शरीर को रिज मैदान में रखा गया है और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने पहुंचकर अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि भेंट की और परिवार के साथ दुख साझा किया है। और हिमाचल के सभी पार्टियों के नेता भी रिज मैदान में मौजूद हैं।
सभी पार्टियों के साथ अच्छे संबंध थे वीरभद्र सिंह के, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। बता दें कि बीते कल वीरभद्र सिंह ने रात 3:40 पर आखिरी सांस ली और उनका इलाज आईजीएमसी शिमला हॉस्पिटल से चल रहा था, जिसके तहत उनका अंतिम शिमला पहुंच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंतिम दर्शन किए हैं। जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि भेंट की है। श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे हैं और परिवार के साथ दुख साझा किया है, दुख प्रकट किया है। ये तस्वीरें रेज मैदान की है, जहां पर वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है और हजारों की गिनती में, हजारों की तादाद में उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शनों के लिए जुटे हैं। और उसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जिन्होंने उनके अंतिम दर्शन किए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है और परिवार के साथ दुख प्रकट किया। ये तस्वीरें रिज मैदान की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और परिवार के साथ दुख प्रकट किया और अंतिम दर्शन किए हैं जेपी नड्डा ने। और कुछ देर बाद राहुल गांधी भी पहुंचेंगे शिमला और परिवार के साथ मिलेंगे। बता दें कि 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का सभी पार्टियों के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ अच्छे संबंध थे और सभी उनका सत्कार करते थे, आदर सम्मान करते थे। और जेपी नड्डा ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है और अंतिम दर्शन किए हैं वीरभद्र सिंह के। बता दें कि बीते कल जेपी नड्डा बीते कुछ दिन पहले जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर आए थे। तब भी बीमार के चलते उनके साथ मुलाकात करके आए थे और उनका हालचाल जाना था वीरभद्र सिंह का। जेपी नड्डा ने बीते दिन जब वो दौरे पर आए थे, हिमाचल दौरे पर पार्टी के, तब भी उनके साथ मुलाकात करके गए थे। और ये तस्वीरें रिज मैदान की, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे, उन्होंने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी और अंतिम दर्शन किए और परिवार के साथ दुख प्रकट किया। और हजारों की गिनती में, हजारों की तादाद में उनके समर्थक वहां मौजूद हैं अंतिम दर्शनों के लिए। जी, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश जुड़ चुके हैं। जी उमेश, क्या वहां पर माहौल है और जेपी नड्डा कब पहुंचे और कैसे उन्होंने श्रद्धांजलि दी? माहौल है, चारों तरफ वीरभद्र सिंह समर्थक फैले हुए हैं, चारों तरफ लोग हैं जो गमगीन है, जो अपने जो अजीज नेता उनके निधन से द्रवित है, दुखित है। और इस बीच में ही जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंचे हैं। उन्होंने वीरभद्र सिंह के पार्थिव पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वीरभद्र सिंह को याद करते हुए उन्होंने उनके साथ बिताए हुए विपक्ष के दौरान के जो उनके जो अनुभव है वो साझा किए। उन्होंने कहा है कि वीरभद्र सिंह न केवल कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके लिए भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके करियर में जब वो विपक्ष के नेता होते थे, युवा नेता होते थे, वीरभद्र सिंह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आज इस नेता का जाना यकीनन न केवल कांग्रेस के लिए, न केवल हिमाचल प्रदेश के लिए, बल्कि प्रदेश और देश की राजनीति के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति है। नड्डा जी ने उनके साथ जो अनुभव थे वो साझा किए। अब जगत प्रकाश नड्डा श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ से रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में उनका हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम है। उसके बाद नड्डा का जो कार्यक्रम है शायद वापिस दिल्ली लौटने का। जी उमेश, बात करें तो पिछले दिन जब नड्डा हिमाचल दौरे पर आए थे, तब भी वीरभद्र सिंह से मुलाकात करके गए थे, उनका हालचाल जान के गए थे।
हमेशा कहते रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जैसा पॉलिटिकल दोस्त हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो जी। बिल्कुल आपने देखा होगा बीच में बहुत व्यस्त शेड्यूल के बाद भी जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल आए थे और हिमाचल आने के बाद मनाली जाने से पहले जगत प्रकाश नड्डा शिमला पर वीरभद्र सिंह को मिलने आए थे। हालांकि वीरभद्र सिंह से मिल नहीं पाए थे, लेकिन जरूर उन्होंने कोशिश ये की थी कि वो एक बार जरूर वीरभद्र सिंह से मुलाकात करें, उनसे मिले, उनका जो स्वास्थ्य है उसका जानकारी हासिल करें। तो लगातार ऐसे नेता है जो वीरभद्र सिंह के साथ जुड़े रहे हैं, उनके साथ काम किया है। जगत प्रकाश नड्डा आज भी उन दिनों को याद करते हैं जब सदन में वो दूसरी तरफ बैठते थे और सत्ता पक्ष के लोग इस तरह बैठते थे। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो उन तमाम चीजों को नड्डा ने याद किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, खासकर राजनीति में जिस तरह से व्यवहार, जिस तरह से कुशलता, जिस तरह से सबको साथ में चलने की क्षमता वीरभद्र सिंह में है, वो यकीनन वीरभद्र सिंह को पार्टी लाइन से हटकर एक बड़ा नेता बनाती है। तो यही वो सब चीजें, वो सब खासियतें हैं जो जगत प्रकाश नड्डा ने वीरभद्र सिंह के बारे में बताई है। लगातार तमाम नेता जो यहाँ बड़े नेता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री नेता वीरभद्र सिंह को उनकी खूबियों के लिए, उनकी खासियतों के लिए, उनके देश के लिए, प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए किए कामों को याद करते। खासकर उनके साथ जो उनके निजी अनुभव रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, लगभग 6 दशक का वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश और केंद्र की राजनीति में अनुभव रहा है। तो तमाम नेता हिमाचल प्रदेश और केंद्र की राजनीति में अनुभव रहा है, तो तमाम में से नेता हिमाचल प्रदेश में है जिन्होंने वीरभद्र सिंह के साथ ही सियासत शुरू की है, उनसे सीखी है, उनसे बहुत कुछ जाना समझा है। तो तमाम नेता आप रिज मैदान पे देखते हैं, देख सकते हैं बहुत बड़ा हजूम लोगों का उमड़ा है जो उनके समर्थक है, दूर दूर ग्रामीण इलाकों से पहुंच रहे हैं। वो दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहे हैं। ब्रिज पर फिलहाल लोगों का आना शुरू है। थोड़ी देर में ही राहुल गांधी भी हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी लगभग 10 बजे से पहले ही शिमला पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर में ही वो कांग्रेस दफ्तर आकर वीरभद्र सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और यही वो व्यक्तित्व है जो बड़े नेताओं को भी उनका मुरीद बनाता है। वीरभद्र सिंह ऐसे कद काठी के नेता है। अब तमाम अभी हमने हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला से बात की, उनका भी यही कहना था कि वीरभद्र सिंह जैसे स्टेचर का कोई नेता कांग्रेस में फिलहाल पैदा नहीं हो पाएगा। वो शून्यता, वो कमी, वो सूनापन जरूर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन राजीव शुक्ला ने कहा है कि वीरभद्र सिंह जो संदेश देके गए हैं, वीरभद्र सिंह ने जो रास्ता, जो लेगेसी हिमाचल प्रदेश पे और कांग्रेस के लिए दिखाई है, तमाम कार्यकर्ताओं का आज ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके नेक्स्ट ये थे हमारे उमेश संवाददाता जिन्होंने सारी जानकारी दी है कि जेपी नड्डा पहुंचे हैं और कुछ देर बाद ही राहुल गांधी भी पहुंच जाएंगे, जबकि वो हिमाचल में पहुंच चुके हैं। और जेपी नड्डा अंतिम दर्शन करके और परिवार के साथ दुख प्रकट करके यहां से जा चुके हैं। और बता दें कि पूरे राज्य में शोक की लहर है। सभी वीरभद्र सिंह को याद कर रहे हैं, उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा लोगों में जाकर जो जी उमेश, अगर बात करें पूरे राज्य में शोक की लहर है। सभी लोग, सभी उनके समर्थक और राजनीतिक पार्टियां भी उनके द्वारा किए हुए कामों को याद कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं लगातार तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, पीपल फ्रॉम द होल वॉक, सब लोग शिमला पहुंच रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि इस दिवंगत नेता को, जिसने हिमाचल प्रदेश को इस बुलंदी, इस मुकाम तक पहुंचाया, इसको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अंतिम विदाई में वो जो पार्षद है उससे अपने पुष्पांजलि अर्पित करें। तो तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी, तमाम जो आम जनता दूर दराज के इलाकों से, बुजुर्ग हैं, नए हैं, बच्चे हैं, युवा है, तमाम लोग रिज मैदान पे पहुंच रहे हैं। रिज मैदान पे आप देख सकते हैं लोगों का धुन जुटा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, कहीं कार्यकर्ता है जो चाहने वाले हैं, तमाम लोग शिमला पहुंचकर श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित कर रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन कर रहे हैं। अभी जब जगत प्रकाश नड्डा आए थे तो हमने देखा है बिल्कुल सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, काफी अनुशासन तरीके से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और यही वो बातें हैं
जो वीरभद्र सिंह कांग्रेस में लाए हैं, कांग्रेस में लोगों को बताइए। तो कोशिश सब लोग यही कर रहे हैं कि कम से कम इस मौके पर उस अनुशासित व्यक्ति को जिसको अंतिम विदाई देने लोग पहुंचे, अनुशासन में रहकर ये जो श्रद्धा सुमन अर्पित करे, अंतिम विदाई दे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक मैदान पे आप देख सकते हैं काफी हजूम लोगों का बहुत खासा अच्छा खासा हजूम है, लेकिन व्यवस्था ऐसी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना जरूर हो। तो तमाम लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। बड़े नेताओं का आना लगातार जारी है। थोड़ी देर में राहुल गांधी भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच जाएंगे। रेड मैदान से थोड़ी देर में ही वीरभद्र सिंह जी का पार्थिव कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाएगा। राहुल गांधी वहां श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो वीरभद्र सिंह का पार्थिव है उसका जो अंतिम यात्रा है वो उनके गृह क्षेत्र रामपुर बुशहर के लिए शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो वीरभद्र सिंह है रामपुर रियासत के राजा भी रहे हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने जीवन में ढाला है। लोकतांत्रिक प्रणाली से ही अपने लगभग इतने लगभग 7 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति को उन्होंने निभाया है और सभी को साथ लेकर चलने की जो तिब्बत जो उनके अंदर राजनीतिक कौशल था वो बिल्कुल वीरभद्र सिंह को सभी नेताओं से अलग बनाता है। इतने बड़े व्यक्तित्व का स्वामी उनको बनाता है कि वो पार्टी लाइन से निकलकर कोई बड़े कैनवस पर एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में देखे जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में वीरभद्र सिंह शुमार होते हैं। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, जो तमाम जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, वो शिमला पहुंच रहे हैं अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी उमेश, बात करेंगे अगर वीरभद्र सिंह ने सारे जितनी भी अपनी जिंदगी, जितना भी समय, पूरे इतने साल बिताए हैं, हिमाचल के लिए काम किया, पूरे देश के लिए भी काम किया और हमेशा राजनीतिक से ऊपर उठकर काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खूबी है। ये सबसे बड़ी खूबी वीरभद्र सिंह की रही है। वो निचले क्षेत्र, उपले क्षेत्र, जातिवाद, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनका सबसे बड़ा जो एक विशेषता थी वो सभी को साथ लेके चलने में, सभी के विकास में, सभी के समग्र विकास के लिए काम करते रहे हैं। किसी का भेदभाव नहीं करते थे। वो कांग्रेस बीजेपी नहीं करते थे। तो ये वो सब गुण है जो आज सभी कांग्रेस नेताओं को इतने निर्धारण। अभी हमने राजीव शुक्ला जी, हिमाचल प्रभारी जो है, उनसे भी बात की। उनका भी यही कहना था कि वीरभद्र सिंह के लिए हमारी सबकी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कांग्रेस की मजबूती के लिए एकता के साथ आगे बढ़े। और 2022 में राजीव शुक्ला ने हालांकि ये होता कि अभी सियासत करने का वक्त नहीं है, उन्होंने जरूर कहा कि हम लगातार पीछे भी कहते रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है वीरभद्र सिंह के नाम पे लड़ा जाएगा। तो राजीव शुक्ला का ये साफ कहना था कि 2022 का जो चुनाव है वो वीरभद्र सिंह से ही समर्पित होगा। 2022 में वीरभद्र सिंह के नाम से ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी, सत्ता में आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि वीरभद्र सिंह कितना बड़ा नाम है कि उनके नहीं रहने के बाद भी कांग्रेस को लगता है कि वीरभद्र सिंह के नाम से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वो आगे अपनी मजबूती बना सकते हैं। जी शुक्रिया उमेश, आपने सारी जानकारी दी दर्शकों के लिए।